बहुत समय पहले की बात है। एक राज्य में राजा कृष्णदेव शासन करते थे। राजा न्यायप्रिय थे, पर उनके दरबार में एक ईर्ष्यालु दरबारी था, जिसका नाम था वीरभद्र। वीरभद्र राजा के सबसे चतुर और विश्वसनीय मंत्री राघव से बहुत जलता था। वीरभद्र ने मंत्री राघव को नीचा दिखाने के लिए एक योजना बनाई। वह राजा के पास गया और बोला, महाराज, मंत्री राघव की बुद्धिमत्ता की परीक्षा होनी चाहिए। मैं उनके सामने 3 ऐसे प्रश्न रखता हूं जिनका उत्तर केवल सबसे चतुर व्यक्ति ही दे सकता है। राजा ने सहमति दी। अगले दिन भरे दरबार में वीरभद्र ने राघव के सामने ये 3 प्रश्न रखे। मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत क्या है? दुनिया का सबसे मीठा फल कौन सा है? ईश्वर कहाँ रहते हैं? राघव ने शांत भाव से तीनों प्रश्न सुने और उत्तर देने के लिए एक दिन का समय मांगा। अगले दिन राघव दरबार में एक गरीब किसान के बेटे को लेकर आए, जिसके हाथ में कुछ चीजें थीं। राघव ने राजा को प्रणाम किया और बोले, महाराज, इन प्रश्नों का उत्तर मैंने इस सीधे साधे बालक की मदद से तैयार किया है। पहले प्रश्न का उत्तर। राघव ने बच्चे से कहा कि वह अपनी मुट्ठी खोले। बच्चे ने अपनी मुट्ठी खोली, जिसमें एक छोटा सा मिट्टी का दिया था। राघव ने समझाया, महाराज, मनुष्य की सबसे बड़ी दौलत ज्ञान है। यह ज्ञान ही है जो हर अंधकार को दूर करता है, ठीक उसी तरह जैसे यह छोटा सा दिया दूर करता है। ज्ञान ही असली संपत्ति है, जिसे न चोर चुरा सकता है और न ही समय नष्ट कर सकता है। पूरा दरबार इस चतुर जवाब से सहमत हुआ। दूसरे प्रश्न का उत्तर। राघव ने बच्चे से कहा कि वह एक बर्तन दिखाए। बच्चे ने एक ढका हुआ बर्तन दिखाया, जिसमें कुछ सूखे चने रखे थे। राघव ने कहा, महाराज, दुनिया का सबसे मीठा फल मेहनत का फल है। जिस व्यक्ति ने दिन रात कड़ी मेहनत की हो, उसके लिए साधारण सूखे चने भी दुनिया के सबसे मीठे फल से बढ़कर होते हैं। बिना मेहनत के मिला भोजन कभी संतोष नहीं देता। तीसरे प्रश्न का उत्तर। यह सबसे कठिन प्रश्न था। राघव ने बच्चे से कहा कि वह राजा के हाथ में एक गिलास दूध और एक बड़ा चम्मच शहद दे। राघव ने राजा से कहा, महाराज, कृपया इस दूध में शहद को पूरी तरह मिला दें। जब राजा ने ऐसा किया तो राघव ने पूछा, महाराज, अब क्या आप बता सकते हैं कि इस गिलास में शहद कहाँ है? राजा बोले, शहद तो दूध के हर एक बूंद में घुल गया है। उसे अलग से देखा नहीं जा सकता। राघव ने कहा, यही तीसरे प्रश्न का उत्तर है। ईश्वर कहीं रहते नहीं हैं, बल्कि वह हर जगह, हर कण में मौजूद है। ठीक वैसे ही जैसे शहद दूध के हर हिस्से में घुल जाता है। उन्हें खोजने के लिए किसी विशेष स्थान की नहीं, बल्कि स्वच्छ मन की आवश्यकता है। तीनों जवाब सुनकर राजा कृष्णदेव बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने वीरभद्र की ईर्ष्या को समझा और राघव की चतुराई की खूब प्रशंसा की। वीरभद्र को अपनी हार माननी पड़ी।